स्तर से क्या योजनाएं बनाई गई हैं उनके निवारण के लिए और आगे क्या हमें करना है उस पर चर्चा करेंगे। और भाई साहब पधारिए, आप आइए। ध्यान में रखनी चाहिए, व्यापारी समाज जो है बहुत बड़ा वर्ग है और लगभग 33% ऐसी सीटें हैं प्रदेश में जो व्यापारियों से सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। और अगर व्यापारी समाज एकजुट होकर के उन्हें वोट करेगा तो बड़े बड़े अच्छे राजनीतिक दलों की चूल्हें हिल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा मानना ये है कि व्यापारी समाज को पहले व्यापारी के बारे में सोचना चाहिए, पहले व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक दलों के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन हैं, सब दल हमारे अपने हैं, लेकिन ये भी है कि जो दल हमारे बारे में सोचेगा, जो हमारी समस्याओं को दूर करेगा, हमें भी उसी का ध्यान रखना होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर हमारी अनदेखी की जाएगी तो उसका खमियाजा भी राजनीतिक दलों को भुगतना होगा। हमारा क्या कार्यक्रम है, वो कब कार्यक्रम थोड़ा दीजिए। अखिल भारतीय व्यापार मंडल का पूरे प्रदेश में मंडलीय व्यापारी महापंचायत का आयोजन चल रहा है। इसी क्रम में बरेली में भी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंडलीय व्यापारी महापंचायत में मुख्य अतिथि बन करके हमारे आ रहे हैं और पूरे बरेली मंडल के पदाधिकारी उसमें रहेंगे। उसमें व्यापारियों से संबंधित जो समस्याएं हैं और आगे हमें क्या रणनीति बनानी है उन समस्याओं को दूर करने में और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए, उस सब पर चर्चा होगी और जो प्रस्ताव पारित होंगे वो आगे क्रियान्वित किए जाएंगे। जैसा कि पिछले जीएसटी को लेकर व्यापारियों को काफी रोष रहा है, क्या इस बार कोई जीएसटी को लेकर सरकार से मांग होगी? जीएसटी में तो हम निरंतर ये कहते चले आ रहे हैं, हमारा संगठन बराबर ये कह, जैसे पिछले दिनों अभी इन्होंने 12% और 5% की दर में वृद्धि कर दी थी तो हमने उसका विरोध किया था। उसमें कपड़ा से भी उन्होंने जीएसटी जो 12% कर दी थी उससे 5% कर दी है और भी तमाम चीज़ों पर हमने अपना विरोध दर्ज कराया हुआ है। हमारा कहना है कि जीएसटी में जब तक व्यापारियों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक इसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो सकता है। जीएसटी की बैठक में केवल वो लोग हैं जो नेता हैं, इसमें सीधे तौर पर व्यापारी समाज के भी प्रतिनिधि होने चाहिए। जब व्यापारी समाज के प्रतिनिधि होंगे तो वो अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, तभी उसका वास्तविक निदान हो पाएगा। क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी व्यापारी पर सौंप दी जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि केवल व्यापारी ही क्यों जिम्मेदार है। अगर आपने मुझसे टैक्स लिया है, आप सरकारी विभाग हैं और आप कर की चोरी कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि व्यापारी के खिलाफ। व्यापारी अपना टैक्स दे चुका है, हमारे पास प्रमाण है इस बात के, आपने हमसे बिल दिया है, हमने चेक दिया है उसका, उसके बावजूद अगर सरकारी विभाग उस जीएसटी को जमा नहीं कर रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा ये कहा जाता है कि भाई व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि ऑनलाइन पोर्टल पर जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो व्यापारी की क्या गलती है, मैंने तो दे दिया ना। तो आपको उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, वो टैक्स की चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी विभाग सारे के सारे अनियंत्रित हैं, वो बिल्कुल बेलगाम होकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा उत्पीड़न व्यापारी का ही हो रहा है, इसीलिए व्यापारी महापंचायत का आयोजन किया गया है। क्या आने वाले कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ये व्यापारी महापंचायत जो मंडलीय व्यापारी महापंचायत है हमारी, इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कल आ रहे हैं, वो मुख्य अतिथि हैं इसके, उनका हमें संबोधन प्राप्त होगा और वो तमाम व्यापारी समस्याओं को लेकर के